साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बलिया में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, एक एक बात पे विचार करना, उस पे चिंतन मनन करना, ये बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ में आती। पूरा पूरा जन्म बीत जाता है, लेकिन ये मूल ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा हो। तो आज मालिक से अरदास करेंगे कि सब जीवों पे दया हो, सबको ये ज्ञान समझ में आए। क्योंकि 1,84 भुगतने के बाद, नाना प्रकार की योनियां, नाना प्रकार के शरीर धारण करने के बाद, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा मक्खी मच्छर खटमल पता नहीं क्या क्या बनने के बाद एक बार ये इंसान जन्म मिलता है, केवल एक बार। जानवरों के जन्म कितनी बार मिल गए? 84 लाख बार। और इंसान जन्म केवल एक बार, मात्र एक बार। उसमें से भी आधे से ज्यादा कईयों ने गवा दिया है, समय निकल चुका है। मान के चलो कि 70 साल की उम्र एवरेज है, तो जिसने 35 साल गुजार दिए, जो 35 साल का हो गया, अब आधी उम्र बची है उसके पास, केवल मात्र 35 साल। ये 35 साल अगर उसने ऐसे ही निकाल दिए बिना ये विचार किए कि हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, इस जन्म को सफल कैसे करें, तो समझ जाओ कि आगे 84 लाख जन्म उसको भुगतने पड़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी। जिसने उस 70 साल में से 50 साल निकाल दिए, उसके पास मात्र 20 साल है। जिसने उस 70 में से 65 निकाल दिए, उसके पास मात्र 5 साल है। इन 5 सालों में अगर उसका विवेक जाग गया और उसने ये समझ लिया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों था, तब तो वो सफल कर लेगा अपना जीवन, नहीं तो वापस उसी राह पे चला जाएगा। वही सुअर बन के नालियों में घूमेगा। देखो घूम ही रहे, हजारों सुअर तुम्हें नालियों में मिल जाएंगे। एक बार सोचो कौन है ये लोग, ये क्यों सुअर बने पड़े हैं यहाँ पे? कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर खटमल, देखो कितनी लाइटों में प्रकाश में कितने कीड़े आ रहे हैं। कौन है ये लोग, ये कहां से आ गए? एक बार सोचो, ये वो लोग हैं जिनको इंसान जन्म मिला था, लेकिन उन्होंने अपना इंसान जन्म बर्बाद कर लिया। वो ये जान ही नहीं पाए सारी उम्र कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, इस दुनिया में आने का मूल कारण है क्या, इस दुनिया में हम क्या करने के लिए आए हैं। क्या केवल खाना पीना और मर जाना, या बच्चे से बड़े हो जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, दादा दादी बन जाना, मर जाना, या मकान दुकान बड़ी बड़ी बना के उसके बाद बना के मर जाना, ये करने के लिए आए थे हम लोग। या कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं साइंटिस्ट बन गया, उसके बाद वो पड़ा है नाली के पास, गिर गया, अटैक आ गया उसको। इसलिए आए थे क्या? कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता लगेगा, निवारण नहीं मिलेगा। तो कारण क्या है, आज के सत्संग में अच्छे से समझ लेना कि बाकियों को कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना दिया, तुम्हें क्यों इंसान बनाया हुआ है? कुछ तो फर्क होगा ना भाई। मंदिरों में भी 2 लाइनें लगती हैं, एक गरीबों की लाइन, एक अमीरों की लाइन। कुछ तो फर्क होगा ना। क्या फर्क है? एक गरीब है, पैसा नहीं है, दूसरा अमीर है, पैसा ही पैसा है। समझ लो,
तो वो लोग कौन है? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, खटमल। ये वो हारे हुए जीव हैं जो अपना इंसानी जन्म हार गए। आए थे बाजी खेलने कि इस बार जन्म सफल कर लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन माया ने ऐसी पटकी मारी कि बन गए भिखारी, चले गए 84 में। अब तुम्हारे हाथ में दाव है। अगर तुमने भी ये बाजी हार ली तो तुम भी वहीं जाओगे, शेरों के बीच में हिरण बन के दौड़ोगे, पानी पीने जाओगे तो मगरमच्छ गर्दन पकड़ के खींच लेगा, किसी को बख्शा नहीं आएगा। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर ये इंसान जन्म बर्बाद हो गया तो मां भी नहीं पहचानेगी मेरा बेटा कहां है। वही मां तुम्हें खरीद के ले आएगी दुकान से, तुम मछली बन गए, उस मछली को लेके आके काटेगी, पहचान भी नहीं पाएगी कि ये मेरा पिछले जन्म का लड़का था, मर गया था, और उसकी याद में रो रही होगी। क्यों? शरीर बदल जाएगा। जो अभी शक्ल मिली है ये वैसी शक्ल नहीं रहेगी अगले जन्म में। मछली बना देगा तुझे, बकरी बना देगा, खुद जाओगी कि इसका 1 किलो मीट हमें दे देना, अपने ही बेटे को मरवाएगी। ये माया इतनी दुष्कर है भाई। तो अब क्या करना है? अब अच्छे से समझना है कि इस माया के जाल से निकले तो निकले कैसे, बचे तो बचे कैसे, इस माया का विस्तार कहां तक है, ये कितनी प्रबल है, ये क्या क्या कर सकती है, ये कैसे उलझा सकती है। जब ये सब समझ में आ जाएगा तभी तू बच पाएगा। दुश्मन से कब लड़ा जाता है? जब उसकी ताकत को पहचान लिया जाता है। जब पता लग गया कि सामने वाले के पास ऐसी बंदूक है, इतने लोग हैं, पता लग गया ना, अब जाएगा तैयारी से। जब पता ही नहीं है सामने वाला कितना पावरफुल है, क्या जीतोगे? खाक। तो हमारी जंग और किसी के साथ नहीं, काल भगवान और माया के साथ है। ये काल भगवान कौन है? जिसने तुम्हारे सारे पूर्वज खा लिए, सब काल के मुंह में चले गए। तुम्हारे दाद कौन मारेगा? काल भगवान और माया मारती है। तो आज अच्छे से समझना है कि अगर इंसान जन्म मिला है मेरे भाई तो क्यों मिला है, कारण क्या है। एक बार समझ जाओगे फिर सारी उम्र समझने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बार, 2 दूनी 4 आ गया ना समझ में, सारी उम्र के लिए बेड़ा पार हो गया। 2 दूनी 4, बात खत्म। ये 2 दूनी 5 नहीं होगा कभी। तो आज का सत्संग ध्यान से सुनना है। सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सब संगत की, सबके गुरु महाराज की, सबके माता पिता की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे और बोहर न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बहुत इतना दुर्लभ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। 84 लाख बार धक्के खाने के बाद कभी पानी में पैदा हो जाओगे मेंढक बन के, कभी मछली बन के, कभी मगरमच्छ बन के, कभी व्हेल मछली बन के, कभी ऑक्टोपस बन के, कितना कुछ बनाए जाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। कभी नाली में कीड़े बन जाओगे, सुअर बन जाओगे, मलमूत्र के कीड़े बन जाओगे, बुरा हाल हो जाएगा। तब जाके एक बार जन्म मिलेगा इंसान का, एक बार। समझ लो, साहिब समझा रहे हैं।
1,84 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। बकरों की हालत देख लो एक बार जाके कसाई की दुकान पे, इतनी भी दया नहीं करता, इतनी भी कि किसी की जान जा रही है, ऐसे छुरी चला देगा गर्दन पे कि समझ जाओ। और ये केवल बकरा वही नहीं होगा, ये तुम्हारा भी नंबर लगेगा, सबको बनना पड़ेगा। तुम्हें फाड़ के लटका देगा उल्टा, उसके बाद बेचेगा 1-1 किलो मांस। मछली बन जाओगे, देख लो मछली मंडी में जाके, बिना पानियों के लग रखी है, बिना पानी के तड़प रही है बेचारी, काट काट के पीस पीस कर करके लोगों को दे रहे हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। समझ लो, अगर इससे बचना है तो क्या करना है, अपने इंसान जन्म को सफल बनाना है कि अगर मैं इंसान जन्म में आया हूं तो आखिर मैं करने क्या आया हूं, क्या करूं मैं इस दुनिया में आके, इस मिट्टी की दुनिया में मैं कहां से आ गया, ऊपर सूरज चांद सितारे क्या है, ये सब ये है क्या, है किसकी दुनिया, ये इसका मालिक कौन है। मैं मकान बनाता रह जाता हूं, ये भूकंप लाता है, सारे मकान ढह जाते हैं। हम गांव के गांव बसाते हैं, एक सैलाब आता है पानी का, सारे मकानों को ढा देता है। हम कितना मेहनत करते हैं, एक बार आग लगी जंगलों में, देखो जंगल की आग पूरे पूरे शहर उड़ा दिए। कभी सुनामी आ रही है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी जलजले आ रहे हैं, ये क्या है, कहां आ गए हम लोग। और इस दुनिया में ये आने का मकसद क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है जीवन में कि भाई कहां आ गए, ये क्या है, ये किसने बना दी दुनिया, ये दुनिया क्यों बनाई है जिसमें दुख ही दुख है, हालत खराब है सबकी। तो साहिब समझाते हैं कि ये 3 लोग किसने बनाया है, 3 लोग एक जेल है। जेल में बैठे हो तुम, ऐसी जेल में बैठे हो जिसमें हर कैदी को फांसी की सजा मिली हुई है। जैसे जेल में होता है ना, किसी को 1 महीने की सजा, किसी को 2 महीने की, किसी को 6 महीने की, किसी को 10 साल की, सबको फांसी की नहीं होती। अपना जेल में भुगतते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने 6 साल 5 साल 10 साल, घर वापस चले जाते हैं। सबको फांसी नहीं होती जेल में, लेकिन ये ऐसी जेल है सबको फांसी होगी, सबको, एक भी नहीं बचेगा। हाथ खड़ा कर दे कोई बचे तो। बड़े से बड़े धुरंधर कहते कहाते अपने आप को भगवान, हम भगवान हैं, वो तक नहीं बचे, वो तक नहीं बचे, सब मारे गए यहां पे, क्योंकि सबको फांसी की सजा मिल जाती है। यहां पे सबको फांसी की सजा, जो पैदा हो गया इस दुनिया में मरना ही मरना है, बच नहीं सकता। तो अब क्या करना है, आ तो गए हम यहां पे, अब जाने का रास्ता ढूंढना है, कैसे निकले इस जेल से। साहिब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते 3 लोक एक जेल है। जिस धरती पे तुम खड़े हो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है नीले रंग का, तुम जा नहीं सकते। जैसे कुकर में ढक्कन लगा दिया जाता है, वैसे तो खुला ही होता है, उसमें डाल दिए, दाल डाल दी, चावल डाल दिए, राजमा डाल दिया, चने डाल दिए, अब ऊपर से लगा दिया ढक्कन, अब नीचे से लगा दी आग। अब बताओ कहां जाएगा बाहर, कहीं नहीं जा सकता, फंस गया बेचारा बीच में। इसी प्रकार हम सब फंसे हुए इस दुनिया में। हमें लग रहा बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया ये दुनिया है, मजा नहीं आ रहा है। थोड़े दिनों में तुम समझ जाओगे कि मजा आ रहा है कि सजा मिली है। जब किडनी फेल हो जाएगी, जब कैंसर हो जाएगा, जब लकवा मार जाएगा, जब हालत खराब हो जाएगी, तब तुम्हें पता लगेगा बाप रे बाप ये कैसी दुनिया है। अभी शरीर अच्छा है, खूब मौज ले रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो,
जिस दिन ये शरीर जवाब दे देगा उस दिन मौत का डर तुम्हारे सामने आ जाएगा, फिर एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुम केवल इसलिए अच्छे से जी रहे हो क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। कैदी अगर अपनी सजा को भूल जाए, जो फांसी की सजा हुई है, तब तो वो खुशी से रह सकता है। जिसको पता लग जाए कि इस तारीख को फांसी है, वो क्या खुश रहेगा? वो हंसेगा भी तो नकली हंसी हंसेगा, उसकी सारी हंसी उड़ जाएगी, उसका सारा आनंद खत्म हो जाएगा जीवन में। हम लोग इसलिए आनंद में रहते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि मौत आने वाली है। हम कहते हैं आएगी तो देखी जाएगी, और जब आती है तो हॉस्पिटल देखते फिरते हो, फिर शक्लें देखते फिरते हो डॉक्टर की, डॉक्टर साहब बचा लो, अरे डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। अब क्यों बचा लो? अब क्यों बचा लो? वैसे किसी को बोलो तो भैया मौत आएगी, कहेंगे अरे मौत आएगी देखी जाएगी। अब क्यों बचा लो? अब क्या हो गया? सबकी हालत खराब होगी, एक की नहीं बता रहा हूं मैं। तो क्या करता है? मौत तो आनी है। जब तुम्हें पता है कि मौत आनी है तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि आनी है, ये आनी ही है, तुम बच नहीं सकते। तुम चाहे अमेरिका भाग जाओ, जापान भाग जाओ, इटली भाग जाओ, कहीं भाग जाओ, तुम बच नहीं सकते, दबोच के मारेगी। तुम आसमान में भी उड़ जाओगे ना, वहां पकड़ के मारेगी। तुम जमीन में घुस जाओगे, वहां पकड़ के मारेगी। ये सबको दबोचेगी, इससे कोई नहीं बच सकता। तो जब नहीं बच सकता तो क्या करें? इसका इलाज कर सकते हैं। पता लग गया कि मेरा घर यहां पे है और जाना उधर है, बीच में एक गहरी नदियां है। पता लग गया ना कि मैं बिना नदी पार किए नहीं जा सकता, कंफर्म हो गया, बिल्कुल पक्का। तो अब क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? तैरना सीखूंगा, नदी से डरूंगा नहीं। डूबने से डरना नहीं है, डूबने से बचना है। और कैसे बचेंगे? तैर के बचेंगे। जो तैरना सीख लेगा 101% बच जाएगा और अपने घर भी पहुंच जाएगा। यहां फंसा हुआ है तो वहां पहुंच जाएगा नदी पार करके। और जो ये सोचेगा कि आएगी देखी जाएगी, वो फिर यहीं रह जाएगा। दोबारा जन्म मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, जन्मता मरता यहीं धक्के खाता रह जाएगा। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए, सबकी आएगी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या भगवान को मानने वाला, क्या नहीं मानने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबने मरना है, सबने मरना है। तो क्या करना है? इससे पहले कि मौत आ जाए मुझे एक काम करना है जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और वो क्या काम है? मुझे अपने राम को ढूंढना है, मुझे अपने खुदा को ढूंढना है, मुझे अपने वाहेगुरु को ढूंढना है, मुझे अपने गॉड को ढूंढना है। और वो कहीं दूर नहीं है, वो मेरे साथ है, मेरे पास है। मुझे एक ही काम करना है बस संसार में, क्या? अपने मालिक को ढूंढ लेना है, अपने पिता को ढूंढ लेना है। कोई बच्चा मेले में खो जाए तो उसका एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? उसकी आंखें बस यही देखती रहती हैं, मेरा पिता कहां है, मेरा पापा कहां है। हजारों लोग उसके आमने सामने भी घूम रहे हैं, एक पर भी निगाह नहीं टिकती उसकी, एक पर भी। उसको बस ये चाहिए कि कैसे भी मुझे मेरा बाप दिखाई दे जाए। कहीं पर भी उसकी निगाह नहीं टिकती, सबको रिजेक्ट मारता चला जाता है, सबको रिजेक्ट।
एक ही लक्ष्य होता है उस मेले में। मेले में ऐसा नहीं कि दुकानें नहीं है, बहुत अच्छी दुकानें हैं। मेले में बहुत कुछ मजेदार चीजें हैं। वो बच्चा मजे ले रहा था मेले में। बच्चे मेले में जाने में कितनी ज्यादा जिद करते हैं, जाना है मेला जाना है, वो भी चला गया। मेला वहीं लगा है, सारी दुकानें वहीं हैं, खाना पीना सब वहीं लगा हुआ है। लेकिन बस एक कमी हो गई कि पिता की उंगली छूट गई। अब जैसे पिता की उंगली छूटी, वो मेला जिसमें वो मजा ले रहा था, अब उसके लिए वो सजा हो गई है। अब वो रोता गिड़गिड़ाता चीखता चिल्लाता भटक रहा है मेले में, और सारा आनंद क्या हो गया? छूमंतर। वो जो दुकानें देख देख के खुश हो रहा था, उन झूलों को देख देख के खुश हो रहा था, अब रोते सांस नहीं आ रही उसकी। बस इसी तरह ये संसार एक मेला है। ये मेले का असली आनंद लेना है तो पिता की उंगली ढूंढ लो, पिता की उंगली ढूंढ लो। जिसने पिता की उंगली ढूंढ ली वो पूरा मजा लेगा इस मेले में, और जिसने पिता को नहीं ढूंढा वो पक्का मरेगा इस मेले में, और फिर इसी मेले में जन्म ले लेगा। इतने जन्म मिलेंगे, इतने जन्म मिलेंगे, गिनती भूल जाओगे। और इतने जन्म मिल चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पता नहीं कितनी बार बीत गया, अनंतों बार। अभी भी यही के यही बैठे हैं सारे। क्यों? अपने असली घर का एड्रेस ही नहीं पता। जाएं तो जाएं कहां? गाने बनाने वालों ने भी अच्छा बना दिया। कहते जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बस यही दिमाग में पड़ा हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका असली घर कहां है। इन नकली घरों को अपना घर मान के बैठा है, ईंट पत्थरों के। बताओ, ये ईंट पत्थरों के घर को अपना घर मान के बैठा है, जिसमें रहना भी कंफर्म नहीं है कि कितने साल रहेगा। कहो अभी बना रहा है, अभी बनाता बनाता चला जाए। नकली घरों को अपना घर बोलता फिर रहा है। यही दुविधा है। तो कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे। मेरा घर का सुख है, मुझे मेरे खेतों का सुख है, मुझे कार का सुख है, अच्छे परिवार का सुख है, मेरे यार का सुख है। ये झूठे सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद। जगत चवैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कहते हैं बेटा नंबर लगा हुआ है सबका। कुछ को तो वो मुंह में लेके घूम रहा है, खा रहा है, चबा रहा है, और कुछ उसकी गोदी में बैठे हैं, अभी आएगा नंबर। जैसे तुम खाना खाते हो तो दाल चावल जब प्लेट में होती है, कुछ तो मुंह में चले गए। जो मुंह में चले गए वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ, मर गए। क्यों? चबा रहे हो। और जो थाली में बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं। डीजे नाइट्स चल रही हैं, मजे चल रहे हैं, डांस पार्टियां चल रही हैं, दारू शराब चल रही है, पूरा मजा लिया जा रहा है। क्यों? उनको ये नहीं पता बेटा अगला नंबर मेरा ही है। तो इसलिए अपनी मौत को याद रखो कि मौत आने वाली है, और मौत आने से पहले पहले एक तरीका सीख लेना है। जैसे डॉक्टर लोग कितनी वीडियोस देखोगे, देखो क्या कहते हैं, जैसे ही हार्ट अटैक आ गया ऐसे ऐसे कर देना वो बच जाएगा। कितनी वीडियोस देखोगे, देख लो, ज्ञान हो गया ना। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर तुम उसको पंप कर रहे हो तो वो बच जा रहा है। यानी तुम्हारे पास एक जुगती आ गई, एक जुगती आ गई जिससे किसी की जान बच सकती है। बस इसी प्रकार हमारे पास भी एक जुगती है जिससे तुम अमर हो सकते हो। अमर। कौन कौन अमर होना चाहता है? मरना कौन कौन चाहता है इस दुनिया में? कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी मरेगा। तो क्या करना है? मरने से पहले पहले तुम्हें अमर होना है।
अमर हो जाना है तुमने। अब आप सोचेंगे अमर हो जाना है, अमर कैसे हो सकते हैं? अमर हो नहीं सकते, तुम अमर हो, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अमर कैसे हूं। तुम्हें यह पता ही नहीं है कि मैं अमर कैसे हूं, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, तुम ये सब मान बैठे हो अपने आप को। जबकि ना तो तुम लड़का हो, ना तुम लड़की हो, ना तुम बच्चा हो, ना तुम बूढ़े हो, और ना ही तुम जवान हो। तो फिर तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो। तो फिर हम क्या हैं? आत्मा है, आत्मा। इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। किसकी वजह से चल रहा है ये शरीर? आत्मा की वजह से। शरीर को कौन छोड़ेगा अंत में? आत्मा। तो जिसने छोड़ा, ये पकड़ा हुआ है शरीर, जिसने छोड़ा वो मरा, या जिसको छोड़ा वो मरा। बस इतनी बात समझनी है। कहते भी हो शाम 5 बजे मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, कहते हो कि नहीं कहते हो? मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो पिताजी मरे कि शरीर मरा? बस इतना विवेक लगाना है, छोटी सी बात है। पिताजी ने शरीर पकड़ा हुआ है तो देखो चल रहा है। अगर ये मेरा हाथ गायब हो जाए तो तुम्हें लगेगा कि ये पत्ता, ये फूल अपने आप चल रहा है। अभी तो हाथ भी दिख रहा है ना। जब हाथ गायब कर दिया जाए तुम्हें लगेगा ये अपने आप चल रहा है। देखो तुम्हें लग रहा है कि शरीर अपने आप चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दे रही। आत्मा आती और आत्मा जाती दिखती नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है ये मेरे पिताजी हैं और ये चल रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे। जबकि इस पिताजी के शरीर को चलाने वाला कौन है? पिता। पिता कौन है? आत्मा। अब उस आत्मा ने यानी पिताजी ने ये शरीर छोड़ दिया, ये गया। कौन मरा? शरीर। और पिताजी कहां है? वो यही है, वो नहीं मरेंगे कभी। केवल एक ही गलती कर दी पिताजी ने कि शरीर छोड़ने से पहले मुक्ति कैसे मिलती है ये नहीं जाना। अमर तो पिताजी हैं, आज शरीर छोड़ा है, कल को फिर पकड़ लेंगे किसी का। दुनिया भर के शरीर पकड़ सकते हो, मां के गर्भ में जाके सब जाते हैं और सब बाहर शरीर छोड़ के चले जाते हैं। गर्भ कहां से, शरीर कहां से ले रहे हैं? गर्भ के अंदर से। और छोड़ के कहां जा रहे हैं? गर्भ के बाहर। अंदर से लिया, बाहर को छोड़ दिया, अंदर से लिया, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। तो करना क्या है? इससे पहले कि शरीर छोड़ने का समय आ जाए तुम्हें ऐसा इंतजाम कर लेना है कि दूसरा शरीर तुम पकड़ो ही ना। एक छोड़ दिया और दूसरा नहीं पकड़ा तो तुम क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब कोई शरीर नहीं है। एक छोड़ दिया और दूसरा पकड़ना नहीं है, मुक्ति हो गई। बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये बीच में जो गैप है, पकड़ने और छोड़ने के बीच में जो गैप है, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शरीर छोड़ दूं और दूसरा शरीर पकड़ूं नहीं, तो मैं कहां रहूंगा? एक मकान टूट गया, दूसरे में मैं जा नहीं रहा हूं, तो मैं रहूंगा कहां? बस अगर तुमने ये जान लिया कि तुम कहां रहोगे, तुम्हारा ठिकाना क्या है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम नहीं जान पाए शरीर छोड़ने से पहले कि मैं कहां रहूंगा, तो 101% तुम्हें नया शरीर मिलने वाला है, मिलके रहेगा, कोई बच नहीं सकता।
समझ लो। तो कहां रहेंगे हम? वाणी के द्वारा समझो। और अभी कहां रह रहे हैं वो भी समझ लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रहना नहीं देश बेगाना है। जिस देश में हम लोग आ गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बेगाना देश है, ये शैतान का देश है, ये काल भगवान का देश है। इस देश में पल का पता नहीं कि कब छत तुम्हारे सिर पे गिर जाए, कब तुम्हारी बस का एक्सीडेंट हो जाए, कब तुम बाइक पे चलते चलते किसी ट्रक के नीचे घुस जाओ, कब तुम्हारे घर में आग लग जाए, कब पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए, लाशें बिछ जाएं। ये बेगाना देश है, यहां तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सबको मरना है यहां पे। तो क्या बोल रहे हैं साहेब? रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। देखो कितनी ठोस है। अभी जेसीबी भी लगाओगे ना तो लगेगा कितनी ठोस है जमीन। अभी 10 दिन बारिश पड़ जाए यहां पे, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। ऐसा हाल हो जाएगा जैसे सुबह का अखबार कितना कड़कड़ाता है, उस अखबार को पानी की बाल्टी में डाल के एक बार निकालना, अब कड़कड़ा के देखना क्या हो जाएगा। खेल खत्म हो गया उसका। 10 दिन बारिश पड़ गई लगातार तो हालत खराब हो जाएगी इस जमीन की, दलदल हो जाएगा, हर जगह पैर रखने को जमीन नहीं मिलेगी। और याद रखना, ये संसार 25% जमीन और 75% पानी है। क्यों है पता है? क्योंकि जब इसका विलय किया जाता है तो सारी जमीन पानी में मिल जाती है। इस पानी में तुम थोड़ी सी मिट्टी डालो ठोस और इसको घुमाते रहो, पूरी मिट्टी पानी में घुल जाएगी, पता भी नहीं लगेगी गई कहां। तो पूरी दुनिया पानी में मिल जाती है, सर्वनाश हो जाता है, इतनी भी जगह नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। यही समझा रहे हैं, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। जब ये संसार बना था, अब तो खूब बना लिया इंसान, आदमी ने खूब बड़े बड़े शहर बना लिए। पहले क्या था? यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, जंगलों में इंसान रहता था, जंगलों में, यानी चारों तरफ लकड़ियां और बीच में वो रहता था। एक जगह और है जहां चारों तरफ लकड़ियां होती हैं और बीच में कोई लेटा होता है। कौन होता है वो? मुर्दा। चारों तरफ लकड़ियां हैं और बीच में मुर्दा लेटा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति है यहां पे। तुम्हें कहां रखा गया है? तुम्हें चिता पे रखा गया है, चारों तरफ लकड़ियां हैं, तुम्हारे लिए इंतजाम बना रखा है पूरा। ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो रहे कहां? अब रहने का ठिकाना बताया जा रहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब कहां रहूं मैं जाके? जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा? सतगुरु के द्वारा बताए हुए नाम में समा जाना है। जो नाम दिया जाएगा उस नाम में समा जाना है, जपना नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज क्या चल रहा है पूरे संसार में? कहीं भी जाके आप किसी भी गुरुजी से जब आप दीक्षा लेते हो तो वो गुरुजी क्या दे देता है? नाम, शब्द, मंत्र। हिंदू गुरुजी मिल गया तो क्या कहेगा? बेटा राम राम जपो, हरे कृष्णा जपो, राधे राधे जपो।
मुसलमान गुरु मिल गया, वो क्या कहेगा, बेटा अल्लाह अल्लाह जपो, खुदा खुदा जपो, नमाज पढ़ो। कोई सिख गुरु मिल गया, वो क्या बोलेगा, बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, सतनाम वाहिगुरु जपो। और कोई ईसाई मिल गया तो हालेलुया हालेलुया करो। यानी चारों प्रकार के गुरुओं ने तुम्हें क्या दे देना है, मंत्र, नाम, शब्द, भाषाओं के शब्द मिल तो गए, जब भी रहे हो, लेकिन इसमें समा नहीं सकते। किसमें समा जाओगे, क्या शब्दों में समा जाओगे? अरे शब्द तो खुद तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं, तभी तो तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं। राम कहां से निकला, तुम्हारे अंदर से, यानी पहले वो समाया हुआ था, तभी तो निकाला तुमने। वाहे गुरु कहां से निकला, तुम्हारे अंदर से। अल्लाहू अकबर कहां से निकला, तुम्हारे अंदर से। तुम्हारे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, तुम नहीं समा जाओगे शब्दों में। इसलिए जो पूरा गुरु होता है वो ऐसा शब्द देता है जो अक्षरों में नहीं आता। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड नहीं करवाता, ये मंत्र जाप नहीं करवाता, बल्कि वो ऐसा ठिकाना दे देता है जिसमें शरीर छोड़ने के बाद तुम समा जाओगे। उसके बाद तुम्हें शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। एक पिंडा छूट गया, दूसरा पिंडा पकड़ा नहीं, तुम्हें मुक्त हो गया। बिल्कुल सिंपल। छोटी जेल से बड़ी जेल में ट्रांसफर होने के लिए एक कैदी चला पुलिस वालों के साथ। रास्ते में उस कैदी के दोस्तों ने हमला किया और उसको बीच में से ही गायब कर दिया। अब एक जेल से तो निकल आया, दूसरी जेल में गया नहीं, तो क्या हो गया, मुक्त हो गया। इसी को समझना है। तो ये क्या खेल है, जैसे ही तुम्हारी मौत आएगी, आनी है वो तो सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, दोपहर को आ जाए, सोते हुए आ जाए, खाते हुए आ जाए, नाचते हुए आ जाए। अब देखो कितनी वीडियोस चल रही हैं, लोग नाच रहे हैं, नाचते नाचते औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। कोई डिलीवरी बॉय है बेचारा, सामान देने आया है, बेल बजा रहा है, बेल बजाते ही नीचे गिर गया, पड़ गया। एक दूल्हा बेचारा घोड़े पे बैठा हुआ है, वो घोड़े पे बैठा बैठा टेढ़ा हो गया। बताओ, जरूर आएगी मौत, नहीं बच सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। और वो करना क्या है, बस इतना समझना है। काल के जाल से बचना कैसे है, बस इतना समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा तुम्हें, अमर। मौत छू नहीं सकती तुम्हें। और ये शरीर भी जब छोड़ोगे तो ऐसे नहीं छोड़ोगे जैसे दुनिया वाले छोड़ रहे हैं। एक बच्चा जिसे तैरना आता है और एक बूढ़ा जिसे तैरना नहीं आता, जब दोनों को पानी में फेंक दोगे तो बच्चा तो हंसेगा, आनंद लेगा, और बूढ़ा रोएगा क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता। किसकी वजह से बच्चा हंसा और किसकी वजह से बूढ़ा रोया? ज्ञान और अज्ञान की वजह से। बच्चे को तैरने का ज्ञान था, अब पानी उसको डुबाएगा नहीं, उसको आनंदित करेगा। बूढ़े को तैरने का ज्ञान नहीं था, तो पानी ये नहीं देखेगा कि उसकी उम्र ज्यादा है, पानी तो कहेगा आजा बेटा नीचे। तो इसी प्रकार जब मौत आएगी तो जिसको तो तैरना आता है, मौत उसको मार ही नहीं सकती। मौत तो उसके लिए आनंद हो जाएगी,
और जिसको तैरना नहीं आता उसको ऐसा मारेगी कि हालत खराब हो जाएगी उसकी। याद रखना। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी, कैसी मरनी ये नहीं बताया, ये नहीं बताया कैसी मरनी। इसका राज कहां छुपा के रखा? संतों के पास। संतों के पास वो विधि होती है कि कैसे मरे। मरे तो मरे कैसे? अनाड़ी बन के नहीं मरना है, खिलाड़ी बन के मरना है। और जब खिलाड़ी बन के मरोगे तो तुम कभी मरोगे ही नहीं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर कर देंगे जीते जी। कैसे? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देके, तुम्हें आत्मा का ध्यान देके। 24 घंटे ध्यान करोगे तुम, किसका? आत्मदेव का। और जिसका ध्यान करोगे फिर वैसे ही हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई चोरों का ध्यान करने लग जाए, उनके साथ रहने लग जाए, 24 घंटे चोरी के बारे में सोचने लग जाए, तो वो चोर ही बन जाएगा। अगर कोई पेंटिंग बनाने के बारे में सोचता रहे पूरा दिन, पेंटरों के साथ रहना शुरू कर दे, पेंटर ही बन जाएगा। अगर कोई मोचियों के साथ रहना शुरू कर दे, जूतों के बारे में कैसे गांठने कैसे सिलने सोचना शुरू कर दे, मोची बन जाएगा। अगर कोई सुनियारों के साथ रहना शुरू कर दे, सोने के आभूषण कैसे बनाने हैं, पूरा दिन यही विचार करता रहे, तो वो एक दिन सुनार बन जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम पूरा दिन 24 घंटे आत्मा का ध्यान करने लग गए, आत्मा के बारे में सोचने लग गए, आत्मा के बारे में विचार करने लग गए, तो एक दिन तुम आत्मा ही हो जाओगे। क्यों? जहां आशा तहां वासा। तुम घर से निकले हो कि मैंने दिल्ली जाना है, तो तुम चंडीगढ़ नहीं पहुंचोगे, तुम बस ही वही पकड़ोगे जो दिल्ली पहुंचा रही है। अगर तुमने सोच लिया कि मैंने अमेरिका जाना है, तो पाकिस्तान नहीं पहुंच जाओगे। तुम हवाई जहाज ही वही पकड़ोगे, टिकट ही वही लोगे। क्यों? क्योंकि सोच ही हमें वहां तक पहुंचाती है। सोच ही तुम्हें यहां तक पहुंचाई है। घर में बैठे हुए थे सारे, जब माइक चल पड़ा तो सोचा अरे चलो जाए आते हैं। सोचा ना, बीज डल गया, देखो पेड़ बन गया। सोच से ही सृष्टि बनती है। अब इसी सोच पे कंट्रोल करना है तुमने। डर भी एक सोच है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। क्यों? क्योंकि डर भी एक सोच है। तुमने उस सोच को अपने जीवन से हटा दिया कि अब नहीं डरूंगा, या तो करूंगा या मरूंगा, डर खत्म। इसी प्रकार जो मौत है वो भी एक डर है, एक सोच है कि हाय मैं मरूंगा, अरे मैं मरने वाला हूं। सोच है ये, इस सोच को किनारे कर दो, इस सोच को किनारे कर दो, नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अमर हो। वाणी क्या बोल रही है संतों की? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या मतलब होता है अविनाशी का? नाशवान। अविनाशी का क्या मतलब होता है? 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में मर जाएगा, 50, 60, 70 साल में मर जाएगा। अविनाशी। अविनाशी वो होता है जिसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता, उसे कहते हैं अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है और ये जीव भी अविनाशी है। जितने जीव बैठे हैं ये सब अविनाशी हैं, सब अविनाशी हैं। एक भी नहीं मरेगा। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है
तो वो क्या है कि तुम एक दिन मरोगे। सबसे बड़ा झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ कहां फैलाया गया है? हमारे ग्रंथों में फैलाया गया है कि मृत्यु सत्य है, मौत तो आनी ही है। अरे मृत्यु झूठ है, क्योंकि किसी को मृत्यु आती ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। शरीर मरते हैं, हम नहीं मरते। कबीर साहब कहते हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जियावन हारा यानी मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया जिससे मुझे समझ में आ गया कि मैं अमर हूं। अमर, ये शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन मैं नहीं कटूंगा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधंतापे, ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मरेगा कौन? मरेगा कौन? शरीर। हम शरीर नहीं है, हम शरीर को धारण करके बैठे हैं। हम कपड़े नहीं हैं, ये लाल साड़ी, पीली साड़ी, हरी कमीज, नीली कमीज। हम कपड़ों को धारण करके बैठे हैं। कपड़े फट जाएंगे, कपड़े जल जाएंगे, कपड़े कट जाएंगे, हम नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी हैं। इसको समझना है अच्छे से। तो फिर अब हमारे पास काम क्या बचा? अविनाशी तो हम हो गए, लेकिन बार बार जन्म मरण के दुख में फंस रहे हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि शरीर छोड़ने से पहले अपने असली घर को पहचान लो कि हम रहेंगे कहां। अभी कहां रहते हैं? शरीर में। शरीर छूटेगा तो कहां रहेंगे? आत्मदेव में, अपने असली स्वरूप में, नकली स्वरूप में नहीं। फिर हमें अपना असली स्वरूप मिल जाएगा, यानी हम अपने आप में रहेंगे। अपने आप में कैसे रहते हैं? जैसे एक कछुआ तालाब से बाहर निकला, गांव में चलने लगा, सड़क पे दूर से देखा दो कुत्ते आ रहे हैं उसको मारने के लिए। अब कछुआ क्या करे बचने के लिए? उसके पास केवल 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो कुत्तों से भी तेज भागे, जैसे खरगोश भागता है। भाग सकता है क्या कछुआ? भाग सकता है इतनी तेज? तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन, पंछी की तरह उड़ जाए आसमान में। उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। तीसरा ऑप्शन, जल्दी जल्दी जमीन खोदे खरगोश की तरह और गड्ढा बना के घुस जाए। कर सकता है क्या? नहीं कर। तीनों ऑप्शन फेल। अब क्या करे? मर जाए, क्योंकि तीनों बचने के साधन खत्म हो गए। तो कछुआ क्या करता है? तीनों में से एक भी चीज को अप्लाई नहीं करता। क्या करता है वो अपने आप में समा जाता है। गर्दन अंदर, हाथ पैर अंदर, पूंछ अंदर, और क्या बन गई? एक गेंद सी बन गई। अब कुत्ते आके सूंघ रहे, भैया कहां गया ये, कहां गया, कहां चला गया ये। और वो कहां है? अपने आप में समाया हुआ है। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु आएगी
और सारा संसार तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल मेरी मदद कोई कर ही नहीं सकता। डॉक्टर भी क्या हाथ खड़े कर देगा, भैया इसको हॉस्पिटल से घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तब कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? तुम्हारा ही अपना स्वरूप, वो काम आएगा। कछुए के कौन काम आया? कछुए का अपना खोल, अपना खोल, किसी और के खोल में नहीं घुस गया वो। कछुए का अपना ही खोल उसके काम आ गया छुपने के, और वो बच जाएगा। बस इतना सा समझना है। यानी जैसे ही मौत आएगी, तुमने एक दाव खेलना है, एक तरीका फिट करना है, तुमने एक जुगती लगानी है, और जैसे ही तुम जुगती लगाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्या करना है? अपने पूरे शरीर से अपने ध्यान को खींच के अपने असली स्वरूप में लगा लेना है, अपनी आत्मा में स्थित कर लेना है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको राम 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 करने की जरूरत नहीं है, उसको अल्लाहु अल्लाहु करने की जरूरत नहीं है, उसको वाहेगुरु 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 करने की जरूरत नहीं है, उसको गॉड गॉड करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करे, क्या? अपनी आत्मा में रमण करे। रमण करने का मतलब होता है रम जाना। रम जाओ उस कछुए की तरह अपने आप में। कुत्ते खड़े भौंकते रहेंगे, काट नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यमदूत उसको पकड़ नहीं सकता, यमराजा उसको पकड़ नहीं सकता। इतनी हैसियत नहीं यमराज की कि पकड़ ले। क्यों? क्योंकि वो आत्म ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते अगर तुम्हें आत्मा का, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हारी आत्मा है वहीं परमात्मा है। जहां फूल है वहीं सुगंध है, जहां दूध है वहीं घी है, जहां तिल है वहीं तिल का तेल है। समझ लो, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है कि वहां ताला लगा के चले गए, साईं अंदर बंधा हुआ है, ताले में बैठा हुआ। तो बकरी समझ लिया लोगों ने, बकरी को बाड़े में बंद किया, ताला लगाया और चले गए घर। अब शाम 6 बजे आएंगे बकरी के दर्शन करने। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, घी दूध में विराजमान है। तो परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट के जिस घट परगट होए। कहते हैं परमात्मा तो घट घट में विराजमान है। घट घट का मतलब कण कण नहीं है कि ये कण में विराजमान है परमात्मा। घट का मतलब है आत्म घट में। आत्म घट में परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसका भेद किसी को नहीं पता, इसलिए उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाता। जब गुरु के द्वारा आत्म ज्ञान हो जाता है, गुरु के द्वारा आत्म घट का भेद पता लग जाता है, तब तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाती है। और वो भक्ति इस 3 लोक की भक्ति नहीं कहलाती कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं इंद्र बन जाऊं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं राजा बन जाऊं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी बन जाऊं। ऐसा नहीं है।
यहां का मतलब है मैं भाग जाऊं, इस संसार से निकल जाऊं, दोबारा कभी किसी मां के गर्भ में आऊं ही ना, क्योंकि अगर तो फिर मरना पड़ेगा, फिर वही बीमारियां, फिर वही दुख तकलीफें। इसलिए शरीर धारण ही नहीं करना है। ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही साहिब समझा रहे हैं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। आज तुम्हें संसार में जितना भी दुख दिखाई दे रहा है ना, किस लिए है? क्योंकि इन लोगों ने जन्म ले लिया, इसीलिए दुखी है। जन्म लोगे दुखी रहोगे, जन्म नहीं लोगे कोई दुख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर जाओगे। जन्म लोगे मतलब शरीर में आओगे तो दुख ही दुख है, शरीर के बिना रहोगे तो सुख ही सुख है। बिल्कुल सिंपल। उस अवस्था को विदेह अवस्था कहते हैं और इस अवस्था को देह अवस्था कहते हैं। जब तुम देह में रहते हो तो देही कहलाते हो, और जब तुम विदेह रहते हो तो विदेही कहलाते हो। जैसे राजा जनक को कहते थे, जनक विदेही कहते थे, पर वो थे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंत्रों की साधना करी। विदेही ज्ञान मंत्रों की साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कहते हैं ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। आज हमें भरमाया जाता है, दुख तकलीफ आ जाए तो ये मंत्र जप लो, बीमारी आ जाए वो मंत्र जप लो। बताओ, अरे तुम मच्छर भगाने का मंत्र बताओ। बहुत मच्छर है कमरे में, बताओ कौन सा मंत्र मारे मच्छर निकल जाए। बताओ एक भी मंत्र। बाबा खुद मच्छरदानी में बैठा होगा और तुम्हें बता रहा है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी। बाबा खुद ऑल आउट लगा के बैठा होगा कमरे में और तुम्हें बताएगा कि मंत्रों से सब ठीक हो जाएगा। बाबा खुद हॉस्पिटल में चारपहिया पे लेटा होगा और तुम्हें कहेगा प्रभु का नाम जप लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे तो हुए ना, तेरे कष्ट तो दूर हुए ना। किडनी डायलिसिस करवा रहा है और दूसरों को कह रहा है कि मंत्रों में बड़ी ताकत है, तेरे तो ठीक हुई ना। ये सब भ्रमचार है, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने का रास्ता है। ये कबीर साहब घोर विरोध करते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ो इसे। तो क्या करें? अपने आत्म स्वरूप को जानो। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है मेरे भाई। गलती से भी काया में यानी शरीर में परमात्मा मत ढूंढने लग जाना। आज इतने गुरु बैठे हैं, क्या कहते हैं तुम्हें कि शरीर के अंदर परमात्मा, और जब मृत्यु आती है तो ढूंढने वाला ही शरीर से बाहर आ जाता है। यानी कोई तुम्हें कह रहा है कि कमरे में खजाना है ढूंढो, और जब अंत समय आता है तुम्हें कमरे से ही बाहर निकाल, जाना तो अंदर रह गया और तुम बाहर आ गए। मेल कैसे हुआ? परमात्मा काया के अंदर रह गया और तुम्हें इन 9 द्वारों से बाहर निकाल दिया। इस मकान के 9 दरवाजे खुले हुए। ये मकान है, ये शरीर, सबके पास शरीर है, 9 दरवाजे खुले हुए हैं और एक दरवाजा बंद है। टोटल कितने हो गए? 10। ये 10 द्वारे का पिंजड़ा है, इसमें तोता बैठा है, जीव। तो कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा, कामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। कहते हैं 9 दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन फिर भी ये तोता उड़ ही नहीं रहा। इतना मोह कर लिया इसने कि शरीर के बिना ये रहना ही नहीं चाहता। कहते हैं
रही में को अचरज है। जिसको हम अज्ञानी तोता कहते हैं, उसके पिंजरे में एक दरवाजा होता है। अगर एक दरवाजा भी 1 मिनट के लिए खुला रह जाए, फुर्र करके उड़ जाता है। उसको भी इतना ज्ञान है कि जिस पिंजरे में मैं रहता हूं वो बंधन है, वो जेल है। लेकिन इस तोते को ये जेल नहीं लगती, इसको लगता है कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। तोता अपने आप को पिंजरा मान के बैठ गया, इसलिए अब इस पिंजरे से मोह पड़ गया। अब ये छोड़ना नहीं चाहता। अब जब छूट रहा है तो इसकी हालत खराब हो रही है। पैसा लेके घूम रहा है जेब में, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। अरे डॉक्टर क्या बचाएगा तुझे? वो डॉक्टर खुद मरेगा, वो डॉक्टर भी मरेगा एक दिन। वो भी तेरी तरफ पैसा लेके घूम रहा होगा। अरे कोई बड़ा डॉक्टर हो तो उसको पैसा देके बच जाओ, वो बड़ा डॉक्टर भी नहीं मरेगा, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है, समझ लो। राजा मरी है, प्रजा मरी है बैद और रोगी, समझ लो। सब मरेंगे यहां पे, कोई बचने वाला नहीं है। बचने का एक ही तरीका है कि कैसे मरना है, यानी कैसे शरीर को छोड़ना है, ये तरीका समझ लो। और जैसे ही समय आए छोड़ने का, इसको अप्लाई कर दो, इस दाव को लगा दो, तो तुम बड़े आराम से इसको छोड़ के अपने आनंद में, जिसको सतचित आनंद कहते हैं ना, बोलिए भगवान सच्चिदानंद की। देखो कैसे आवाज आई। ये सच्चिदानंद कोई भगवान नहीं है भाई, किसी भगवान का नाम नहीं है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद एक अवस्था का नाम है, 3 शब्दों से मिलकर बनाएंगे, सत चित आनंद। अब ये है क्या? ये होता क्या है? सत है क्या? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो सत्य क्या हो गया? आत्मा। चित, चित क्या होता है? कहते बड़ा चित चोर है तू। क्या होता है चित चोर? ध्यान को आकर्षित करने वाला। चित का मतलब होता है ध्यान। संतों की भाषा में इसे कहते हैं सुरत। तो क्या बन गया? सत्य चित्त, यानी आत्मा में ध्यान धरो तो क्या मिलेगा? आनंद। यानी नाशवान संसार से, नाशवान शरीर से, नाशवान जगत से अपना ध्यान हटा लो और अपने ध्यान को उस आत्म देव से जोड़ लो। और जब उससे जुड़ेगा तब जो आनंद प्राप्त होगा, उस अवस्था को कहते हैं सतचित आनंद। और एक बार ये अवस्था मिल गई तो तुम अमर हो जाओगे, अमर। फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता, याद रखना। लेकिन अगर ये नहीं मिल पाया तो चूहा तक मार देगा तुम्हें। चूहा भी काट लेता है ना, बीमारी लग जाती है प्लेग की, मर जाओगे। अगर ये आनंद नहीं मिल पाया, मच्छर भी मार देगा तुम्हें। मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से। सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर लोग मरते हैं, मच्छर से मरते हैं। मच्छर ही सबसे बड़ा कातिल है इस दुनिया के लोगों का। तो ये सब कब होगा? जब तुम्हें उस सत्य का नहीं पता, चित्त का नहीं पता, आनंद का नहीं पता, तो मरो। और अगर पता लग गया तो जियो, सदा सदा के लिए जियो, अजर अमर अविनाशी हो जाओ, सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। फिर ये मौत नाम का ड्रामा खत्म। चलो,
तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी निकलना है, काफी लंबा सफर है। किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो जरा। 1 2 3, चलो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा 1 2 ही होंगे। अच्छी बात है, आज पहला सत्संग था। आप इसको कंटिन्यू भी सुन सकते हैं। क्या करना है, आपने मोबाइल में टाइप करना है YouTube में नितिन दास के सत्संग। क्या नाम है मेरा, नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा। या फिर एक बड़ी मशहूर कहावत है, लाइन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसके साथ मेरा नाम लिख देना, नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास। और सुनना ध्यान से, तुम्हें और ज्ञान, आगे का ज्ञान मिलेगा। और धीरे 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 हर चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, यह मामला ही खत्म हो जाएगा। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम सब इंसान इस जन्म में हैं और हम सब आत्मा सदा से हैं। बस 2 ही चीजें हैं। कौन सा शरीर मिल गया अभी, इंसान का, इसलिए इंसान बने बैठे हैं। लेकिन है क्या, आत्मा, रूह, स्पिरिट, सोल, ये नाम रखे हैं अलग अलग इसी आत्मा के। तो हमने आत्म तत्व को जान के आत्मा ही हो जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है, हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी फोटो की, किसी मूर्ति की, किसी की आरती नहीं होती। जो जड़ है उसकी आरती नहीं होती। जड़ यानी कि नाशवान चीजें, यानी अचेतन, जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, हम उसकी पूजा नहीं करते। आत्मा की पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ, समझ लो। हमारे यहाँ गुरु आत्मा होता है, शरीर नहीं। ये जितना ज्ञान दिया है किसने दिया आपको, आत्मा ने। किसके जरिए दिया, शरीर के जरिए। तो आत्मा पूजनीय है, तो क्या करना है, थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे, पैरों में क्यों नहीं, क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है, नाशवान शरीर। और हमें किसकी आरती करनी है, अविनाशी आत्मा की। तो हमने क्या किया, फूलों को नाशवान शरीर से परे आत्म देव को समर्पित कर दिया। तो ऐसे आपने सिर के ऊपर फूल रखना है, जो रखना चाहे, जो आरती करना चाहे। हमारा तो नियम ही है, तोड़ नहीं सकते। और अगर कोई प्रचार में सेवा करना चाहता है तो वो सेवा चरणों में रखी जाती है। वो भी कोई बंधन नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। 2 आरती होगी और आरती के बाद यहां से रवाना होंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं की सतनाम।